हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि मैं क्लास 10 का जियोग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें मैं आज सेकंड चैप्टर जो कि है फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ रिसोर्सेस, इसको हम पढ़ेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पसंद आए मेरा पढ़ाया हुआ तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें। ओके, तो ये सॉन्ग है बेसिकली म्यूज़िक। ये म्यूजिक जो है फोक सॉन्ग है, लेप्चा फोक सॉन्ग है। ये कहाँ का है? ये वेस्ट बंगाल का है, इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ, यानी कि सिलीगुड़ी एंड दार्जिलिंग रीजन का है। तो ये ध्यान रखना, लेप्चा फोक सॉन्ग दार्जिलिंग या सिलीगुड़ी। ओके, और ये सिक्किम में भी ये फोक सॉन्ग चलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लेप्चा फोक सॉन्ग। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली अपने इन्वायरमेंट पे है। ठीक है, वो इन्वायरमेंट के बारे में गाते हैं, तो ध्यान रखना। अब हम इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द विल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। वी शेयर दिस प्लेनेट, मतलब पृथ्वी को हम शेयर करते हैं किसके साथ? मिलियंस ऑफ द लिविंग बींग्स, मिलियंस लाखों जीव के साथ शेयर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया, लिचेंस टू बनियान्स ट्री तक। ओके, एलिफेंट, ब्लू ब्लू व्हेल, दिस इंटायर हैबिटेट दैट वी लिव, जिसमें हम रहते हैं, इन हैव द इमेंस बायोडाइवर्सिटी, इसमें बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हैं। ठीक है, जिसमें हम रहते हैं इसके आसपास बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ओके, living organism forms a complex wave of the ecological system which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. For example, the plants, एनिमल्स, ओके, जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा कोई प्लांट जो है हमें ऑक्सीजन देता है। ओके, तो ये जो है रिक्रिएट करते हैं क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ। द वाटर आर ड्रिंक, जो हम वाटर पानी पीते हैं, एंड द सॉयल that produce our food, without which we कैन नॉट सर्वाइव। ओके, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फॉरेस्ट प्ले एक की रोल प्ले कर रहा है इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, एंड देयर आर आल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर्स लिविंग बींग्स डिपेंड। ओके, इस पे जो है ऑल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। ecological system, as these also these primary producers on which all other living beings depends। okay, जो primary producers पे all living being depend करते हैं, जैसे जानवर एंड ह्यूमन बींग्स सभी जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है, वही इकोसिस्टम है। ओके, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोनों एक ही हैं। तो क्या होता है? ये बेसिकली इमेंसली रिच इन द विल्ड लाइफ and the cultivated species, diverse in forms and functions, but the closely integrated in ये systems through the multiple networks of the independencies। okay, multiple independencies भी होती है। आगे देखते हैं, फ्लोरा एंड फोना इंडिया में देखते हैं। फोना मीन्स एनिमल, फ्लोरा मीन्स प्लांट। ओके, तो some animals and plants which are the unique in your area। okay, in fact India one of the world's richest countries है, किसमें? in terms of its vast area of the biological diversity। yes, इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बेसिकली 4 पाए जाते हैं इंडिया में। कहाँ कहाँ पाए जाता है? तो एक वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, एक ये ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, एक अंडमान निकोबार में सुंडा हॉटस्पॉट पाया जाता है,
जहाँ की हाई बायोडाइवर्सिटी उसी को, और एक वेस्टर्न हिमालय में। ओके, तो 4 हॉट स्पॉट इंडिया में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना इसको। एंड दिस possibly the twice or the thrice the number yet we discovered. Okay, and you have already studied the details about the extent of the variety of the forest and the wildlife resources in India. Okay, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से extent हो गए हैं लास्ट क्लास में। एंड यू मे हैव realized the importance of these resources in our daily life. These diverse flora and fauna are so well integrated in our the daily lives integrated hai, that we take these for the granted, but lately they are under the great stress of mainly due to the intensivity insensitivity to our environment. ओके, इससे वो लॉस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, तो भारत में कैसे जो है कंजर्वेशन किया जा रहा है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन हो रहा है जो इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड द फॉरेस्ट्री हैज़ बिकेम द एसेंशियल। ओके, and conservation preserve the ecological diversity and our life support system. Okay, water, air and soils. It also preserve the genetic diversity of the plants and animals. Okay, for the better growth of the species and breedings. For example, in agriculture we are still dependent on the traditional crops and the varieties. Fisheries में too are heavily dependent on the maintenance of the aquatic biodiversity. Okay, in 1960s and 70s में कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड, क्या डिमांड किए, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन प्रोग्राम। तो इंडिया में जो है एक आया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया, 19 एक्ट was implemented in 1972. Okay, with the various provisions थे इसमें for the protecting the habitats and the an all India list of the protected species was also the published. The trust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फॉर द बैनिंग द हंटिंग, उसको हंटिंग को रोका जा रहा है। एंड गिविंग द लीगल प्रोटेक्शन उन्हें दे रहा है टू देयर द हैबिटाट्स एंड द रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ। subsequently central and the many स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किए उन्होंने, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इस्टेब्लिश किए। यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क किस एक्ट के थे, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट कौन सा, 1972 के अंदर ये सारे जो है बनाए गए, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। द सेंट्रल government also announced the several projects for the protecting the specific animals which are the gravely threatened, including the tiger को जो है प्रोटेक्ट किया गया, वन एंड राइनो को प्रोटेक्शन की बात की गई, एंड द कश्मीर टैग अथवा इसे हंगुल भी कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ द क्रोकोडाइल्स को प्रोटेक्शन की बात की गई, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल, 3 तरह के जो है क्रोकोडाइल्स होते हैं। एंड एशियाटिक लाइन को एंड अदर्स को प्रोटेक्शन की बात की गई। ओके, सरकार के द्वारा। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट्स एंड ब्लैक बक यानी कि चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोदावंस एंड द स्नो लेपर्ड etc have been given the full or the partial legal protections against the hunting and the trade throughout India. Okay,
आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं, ओके, एंड द faunal web. In 1973 the authority realized that the tiger population जो है has been dwindled to 1827 from estimate 55,000, 55,000 से 1827 हो गए। तो इस बात के लिए जो है लोगों ने अथॉरिटीज़ ने रियलाइज़ किया कि इस पे लिए कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक सेंचुरी में इतना जो है डिक्लाइन हुआ। द मेजर थ्रेट टू द टाइगर पॉपुलेशन क्या था, न्यूमरस सच एज द पोचिंग हो रहा था फॉर द ट्रेड के लिए, श्रिंकिंग हैबिटाट हैबिटाट का लॉस हो रहा था, एंड डिप्लीशन ऑफ द प्रे बेस स्पीसीज, ओके, डिप्लीशंस ऑफ द प्रे बेस स्पीसीज एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, तो वो इंक्रोच कर रहे थे फॉरेस्ट एरिया को। ठीक है, जब फॉरेस्ट खत्म होगा तो उससे टाइगर भी खत्म होंगे। द ट्रेड ऑफ द टाइगर स्किन्स का ट्रेड हो रहा था, एंड द यूज ऑफ देयर द बोन्स इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन, उनके हड्डियों को जो है उससे ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया जाता था। स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज left the tiger population on the verge of the extinctions, since India and Nepal provide habitat to about the two-third of the surviving tiger population। जो two-third टाइगर हैं वो केवल इंडिया और नेपाल में पाए जाते हैं। and word these two nations became the prime target for the poaching, okay, and the illegal trading। अब तो सरकार को कदम उठाना ही होगा। जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन था इन द वर्ल्ड। लॉन्च कब किया गया, 1973, ध्यान रखना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर कंजर्वेशंस हैव बीन द व्यूड नॉट ओनली एज द एफर्ट टू सेव एन इंडेंजर्ड स्पीसीज but with equal importance as a means of the preserving biotypes of the seizable magnitude, ओके। तो कुछ जैसे जो है टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर रिजर्व एंड द नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया गया। तो प्रिजर्व करने के लिए तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में बनाया गया, सुंदर नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क इन द वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन द मध्य प्रदेश, एंड द सरिस्का नेशनल पार्क इन राजस्थान, मानस नेशनल पार्क इन असम, पेरियार इन केरला टाइगर रिजर्व, एंड सम अदर द टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किए गए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर, टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए, ओके। आगे देखते हैं, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी रेदर देन द फ्यू ऑफ इट्स द कंपोनेंट्स, ओके। अब जो है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो पूरे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करने के लिए, देयर इज नाउ ए मोर इंटेंसिव सर्च फॉर द डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स, इंक्रीजिंगली इवन द इंसेक्ट्स तक भी are the beginning to the find place to conservation planning in the notification under the Wildlife Act 1980। देखो एक एक्ट आया वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986। the several hundred butterflies, moths, beetles and the one dragonfly have been added in the list of the protection species। 1991 for the first time फर्स्ट प्लांट्स आल्सो एडेड, 1991 में जाके फर्स्ट प्लांट ऐड किया गया स्टार्टिंग विद द 6 स्पीसीज, ओके। तो ये सब सरकार कर रही थी। आगे देखते हैं, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इट इज़ रेदर डिफ़िकल्ट टू मैनेज, ओके। इसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट देम एक चुनौती थी इन इंडिया।
In India, much of it, the forest and the wildlife resources are either on managed by the government through the forest department or the other government departments. These are classified under the following categories. तो गवर्नमेंट के द्वारा ही या गवर्नमेंट के अथॉरिटीज के द्वारा ही भारत में जो है कंजर्व किया जा रहा है. तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट. ओके, यानी कि आधे से अधिक जो है फॉरेस्ट लैंड जो है डिक्लेयर हुए रिजर्व फॉरेस्ट के लिए. रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. ओके, तो रिजर्व फॉरेस्ट मोस्ट द वैल्यूएबल एज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ आर द कंसर्न. प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट क्या हुआ? ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ओके, एज द डिक्लेयर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर करता है. दिस फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनी फर्दर डिप्लीशन. आगे देखते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है. दीज आर द अदर द फॉरेस्ट एंड द वेस्ट लैंड्स बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटीज. आगे क्या है? रिजर्व एंड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो द रेफर्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट मेंटेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोड्यूसिंग timber and the other forest produce and for the protective reasons. Madhya Pradesh has been the largest area under the permanent forest. Okay, constitute the 75% of the total forest area. Jammu Kashmir and Andhra Pradesh, Uttarakhand, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Maharashtra have the large percentage of the reserve forest of its the total forest area, whereas Bihar, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan have the ये bulk of it under the protected forest. Okay, ये रिजर्व फॉरेस्ट रख रहे हैं और ये क्या रख रहे हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. all north eastern states and the part of the Gujarat have a very high percentage of their forest unclassed managed by the local communities. Okay, तो लोकल कम्युनिटी वहाँ मैनेज कर रही है. बाकी देखते हैं कम्युनिटी एंड द कंजर्वेशंस क्या होता है. कम्युनिटी कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी इज नॉट न्यू इन आवर कंट्री. often ignore that in India forest are also home up to the some of the traditional communities का जो है ये घर था. in the some areas of India local communities are struggling to conserve these the habitats along with the government officials. okay, तो गवर्नमेंट ऑफिसर से स्ट्रगलिंग कर रहे थे. रिकॉग्नाइज दैट ओनली दिस विल सिक्योर दैट ऑन लॉन्ग टर्म लेवलीहुड. जैसे कि सरिस्का रिजर्व है, टाइगर रिजर्व इन द राजस्थान. विलेजर्स जो हैं वहाँ के गांव वाले हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग के खिलाफ आवाज़ उठाए बाय द सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस एक्ट के खिलाफ. in many areas villagers themselves are protecting habitat and explicitly rejecting government employment. Inhabitants of the 5 villages in Alwar district of the Rajasthan declared the 1200 hectares of the forest as the Bhairav Dev Dhako Sanctuary. ओके, सोनचुरी उसका नाम रख दिए हैं और वो कंजर्व कर रहे हैं कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी फॉरेस्ट. ऑन सेट ऑफ रूल, उनका अपना रूल है एंड रेगुलेशन विच डू नॉट अलाउ द हंटिंग, वो हंटिंग को अलाउ नहीं करते. एंड प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट द एनी आउटसाइड इंक्रोचमेंट. ओके, इसके बाद अदर देखते हैं जैसे कि फेमस चिपको मूवमेंट हम सभी जानते हैं इन द हिमालय रीजन में हुआ था. हैज़ नॉट ओनली द सक्सेसफुल केवल सक्सेसफुल नहीं था बल्कि रेसिस्टेड द डिफॉरेस्टेशन, वो डिफॉरेस्टेशन को रोका और सेवरल एरियाज बट
हैज आल्सो द सोन एट द कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन हुआ, वहाँ लोगों ने पेड़ लगाया विद द इंडिजीनियस स्पीसीज, इंडिजीन वहाँ की जो लोकल स्पीसीज थी उसको लगाया। कैन बी द इनॉर्मसली सक्सेसफुल रहा वो। अटेम्प्ट टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशंस मेथड और द डेवलपिंग न्यू मेथड ऑफ द ecological farming are now the widespread farmers and the citizens group like the बीच बीज बचाओ आंदोलन इन द टेहरी में शुरू हुआ। ओके, एंड द नवधन्या हैव have shown that the adequate levels of the diversified crops productions without the use of the synthetic chemicals are the possible and the economically viable। ओके, वो बेसिकली वो अपना लोकल यूज ट्रेडिशनल बीज यूज कर रहे थे और वो केमिकल्स वगैरह को रोके। एंड इन इंडिया द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM program furnishes ये good examples for the involving the local communities। ओके, इसको बढ़ावा दिया जाए किसके द्वारा, इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा, इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। द प्रोग्राम हैज़ बीन द फॉर्म एग्जिस्टेंस इन 1988 में आया था। द स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में जो है फर्स्ट रेजोल्यूशन आया था फॉर द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। जो JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द लोकल विलेजर्स इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक द प्रोडक्शन एक्टिविटीज mostly on the degraded forest land managed by the forest department। In return, the members of these communities are the entitled to the intermediary benefits like the non-timber forest producers and the share in the timber harvested by the successful production। Okay, and clear lesson from the dynamics of the both the environment destructions and the reconstruction in India is that also communities everywhere have to be the involved in the some kind of the natural resources management। Okay, but these are still a long way to before the local communities are at the large stage in the decision making, except only those the economic and the developmental activities that are the pupil centric and the environmentally friendly and the economically rewarding। ओके, आगे देखते हैं सीक्रेट ग्रुप्स के बारे में। सीक्रेट ग्रुप बेसिकली हम किसी भी मतलब लोकल कम्युनिटी जो है किसी भी प्लांट को, ओके, किसी भी एनिमल को वो एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देते हैं और उसका पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं ये वेल्थ ऑफ द डाइवर्स एंड द रेयर स्पीसीज। तो नेचर वर्शिप बेसिकली ये होता है इज एंड द एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ ऑन द बेस्ड ऑन द प्रेमिसेस दैट ऑल द क्रिएशंस ऑफ नेचर। ओके, वो लोग कहते हैं कि सभी क्रिएशन जो नेचर का है हैव टू बी द प्रोटेक्टर, इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। सच बिलीव्स हैव बीन द प्रिजर्व द सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन द प्रिस्टाइन कॉल्ड द सीक्रेट ग्रुप्स। आगे देखते हैं फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड द गॉडेसेस। सीक्रेट गॉड में दोनों लोग होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड होते हैं और गॉडेसेस भी होते हैं। दीज पैसेज ऑफ द फॉरेस्ट आर द पार्ट्स ऑफ द लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन द लेफ्ट untouched by the local people and any interference with them in the band। कोई इंटरफेरेंस नहीं होता इसमें। एंड सर्टेन स्पीसीज रेवर ये पार्टिकुलर ट्री विच दे हैव द प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि फ्रॉम द टाइम इमोरियल्स दैन द मुंडाज एंड द संथाल ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू में वो किसका वर्शिप करते थे, महुआ का एक वो करते थे, वर्शिप करते थे। इसे बोला जाता था बैसिया लेटिफोलिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम। एंड द कदम्बा, कदम्ब का और महुआ का जो है संथाल और मुंडा ट्राइब्स जो है पूजा करते थे, उसका वर्शिप करते थे। संथाल से इस समय की अपनी जो राष्ट्रपति जी हैं वो संथाल से आती हैं, संथाल ट्राइब से, ठीक है, मुर्मू जी।
और इसे बोलते हैं एंथो कॉफलस कैडम्बा ट्री। एंड ट्राइबल्स ऑफ द उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप करते हैं आप द टैमरिंड। टैमरिंड है तो इसका हिंदी देख लेना क्या होता है, टैमरिंड एंड द टैमरिंडस एंड मैंगो। मैंगो का पूजा करते हैं टैमरिंडस, टैमरिंड का। तो ये मैग्निफिसिया इंडिका इसका नाम है, मैंगो का। ट्रीज ड्यूरिंग द वेडिंग, वेडिंग के दौरान जो है। सो मेनी ऑफ अस द पीपल, हम जानते हैं कि पीपल और बनियान ट्री का जो है कंसीडर करते हैं एज ए सीक्रेट ग्रुप। ओके। इंडियन सोसाइटी comprises the several culture, each with its own set of the traditional method of the conserving nature and its the creations. Sacred qualities are often the ascribed the spring, mountain peaks, and plant. Okay, and animal are the closely protected. And you will find the troops of the macaque and langurs around the many temples. ओके, जैसे कि हम लोग उसको बंदर को बजरंग बली मानते हैं, तो इस तरह से दे आर द फेड द डेली एंड द ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ द टेम्पल डेवोटीज। ओके। एंड इन ऑल सॉरी इन एंड अराउंड द बिश्नोई, हम जानते हैं बिश्नोई विलेजेस हैं इन द राजस्थान। हर्ड ऑफ द ब्लैक बक, चिंकारा जिसे कहते हैं, ब्लैक बक चिंकारा होते हैं। एंड नीलगिरी, नीलगाय एंड द पिकॉक कैन बी सीन एज द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द कम्युनिटी। वो कम्युनिटी के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। एंड नो बडी हार्म देम, उनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, तो इस तरह से जो है बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में, यानी कि एक दूसरे को इस तरह से लोग, मतलब लोकल कम्युनिटी जो है इस तरह प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। एंड प्रोग्राम ये तो हम लोग देख लिए पूरा। और कुछ गौतम बुद्ध का था स्टेटमेंट कि द ट्री इज ए पिक्यूलियर organism of the unlimited kindness and the benevolence, and the make the no demand of its subsistence, and the extends the generously the product of the its the life activity. It affords to protections to all beings, offering the shade even to the X-man who the destroyed। तो ये गौतम बुद्ध जी का स्टेटमेंट। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कौन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था? तो ये नहीं था डिमार्केशन ऑफ द बिल्ड लाइफ। ठीक है, बाकी तो चिपको है एंड जॉइंट फॉरेस्ट में जो है गवर्नमेंट और फिर वो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, चिपको है एंड द बीज बीज बचाओ आंदोलन, ये सब कम्युनिटी हैं। ओके, आगे देखते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? तो रिजर्व फॉरेस्ट बेसिकली फॉरेस्ट आर द रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड द विल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके। एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है? तो फॉरेस्ट लैंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनी फर्दर डिप्लीशंस। एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट एंड द अदर फॉरेस्ट एंड द वाटर वेस्ट other forest and the waste lands belong to both the governments and the private individuals and communities। तो इसे बोलते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। आगे देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली डिफाइंड एज द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ एंड द डाइवर्सिटी एमंग देम फ्रॉम ऑल द इकोसिस्टम्स। ओके, बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बेसिकली हमें ये सपोर्ट करता है ह्यूमन को एंड सोसाइटल नीड्स को, इंक्लूडिंग द फूड्स, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, एनर्जी एंड मेडिसिन्स। ओके, आगे देखते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड द फ्यूना। तो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन जो हो रहा है उससे भी डिप्लीट हो रहा है क्या? फ्लोरा एंड फ्यूना। इलीगल हंटिंग ऑफ द वल्नरेबल and endangered species and the unsustainable use of the resources of flora and fauna। तो ये सभी जो है इफेक्ट करते हैं आप किसको? फ्लोरा एंड फ्यूना को डिस्ट्रॉय कर। ओके,
देन थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।